इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब अभिनेता से ज्यादा विलन की चर्चा होती थी। कुछ विलन के रोल करने वाले ऐसे भी थे जिन्हें काम करने के लिए कई बार हीरो से ज्यादा पैसे मिलते थे। ऐसे ही बॉलीवुड के कलाकार का नाम है प्राण। आज उनकी पुण्यतिथि है, ऐसे में उनको याद करते हैं और आइए इन पे रिपोर्ट देखते हैं। बता दें कि फिल्म यमला जट से प्राण ने अपने सिने करियर की शुरुआत की। 1940 से 1947 के बीच प्राण ने 22 फिल्मों में काम किया जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में बनी। ये वो दौर था जब विलन के रोल में प्राण सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। इस बीच भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद प्राण लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए। वर्ष 1948 में उन्हें बॉम्बे टॉकीज की निर्मित फिल्म जिद्दी में बतौर खलनायक काम करने का मौका मिला। फिल्म की सफलता के बाद प्राण ने यह निश्चय किया कि वह खलनायकी को ही करियर का आधार बनाएंगे। इसके बाद प्राण ने लगभग 4 दशक तक खलनायकी की लंबी पारी खेली और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बॉलीवुड में प्राण को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने खलनायकी के क्षेत्र में एक छत्र राज किया हो और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 7 दशक के एक्टिंग करियर में उन्होंने ऐसे यादगार किरदार निभाए हैं कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी विलन समझने लगे थे। उन्होंने लाहौर सिनेमा से एक्टिंग की शुरुआत की थी और विलन के रोल में उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में प्राण ने इतने खतरनाक तरीके से अभिनय किया कि महिलाएं हॉल से भाग खड़ी हुई और दर्शकों को पसीने आ गए। 70 के दशक में प्राण खलनायक की छवि से निकलकर चरित्र भूमिका पाने की कोशिश में लग गए। 1967 में निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने अपनी फिल्म उपकार में प्राण को मलंग काका का ऐसा रोल दिया जो प्राण के सिने करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग काका के रोल को इतनी शिद्दत के साथ निभाया कि लोग उनके खलनायक होने की बात भूल गए। इस फिल्म के बाद प्राण के पास चरित्र भूमिका निभाने का तांता सा लग गया। वो जब करियर के टॉप पर थे तभी विभाजन के दंगों ने उनके करियर पर विराम लगा दिया। इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जीरो से शुरुआत करनी पड़ी थी। इसके बाद प्राण ने 70 से 90 के दशक तक अपनी चरित्र भूमिकाओं से दर्शकों का मन मोहे रखा। कहा जाता है कि प्राण को उनके करियर की ऊंचाई में फिल्म के नायक से भी ज्यादा भुगतान किया जाता था। डॉन फिल्म में काम करने के लिए उन्हें नायक अमिताभ बच्चन से ज्यादा रकम मिली थी। 362 फिल्मों का हिस्सा रहे प्राण को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे सम्मान से नवाजा गया। सदी के खलनायक प्राण की जीवनी भी लिखी जा चुकी है जिसका टाइटल एंड प्राण रखा गया है। पुस्तक का यह टाइटल इसलिए रखा गया था कि प्राण की अधिकतर फिल्मों में उनका नाम सभी कलाकारों के पीछे और प्राण लिखा हुआ होता था। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले प्राण 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज भी उनके द्वारा किए गए दमदार अभिनय की चर्चा होती रहती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहो इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया। All right.